10 7 4 एंड डॉट डॉट तीसरा पद ज्ञात कीजिए। देखो सर इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे हम, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप समझिए बहुत आसान है। बोले सर कैसे, बोले सर ए की वैल्यू हो गई 10, मैंने बोला था सीरीज का फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म होता है ए, इसको बोलते हैं राइट। अब यहां से निकालेंगे डी, बोला सर इस वाले में से इस वाला माइनस करेंगे तो 7 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा -3। चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है आपको, चिन्ह ही आपके क्वेश्चन को गलत करवा देंगे, इस चीज का ध्यान रखना। यानी कितना आ जाएगा -3, और n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू है 30। अर्थात अब हम यहां से सॉल्व कर लेंगे कि a प्लस ए एन बराबर a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। बोलो समझ में आ रहा है। अर्थात a 30 बराबर, क्योंकि n की वैल्यू 30 है तो a 30 बराबर a, और a की वैल्यू कितनी है 10 और n माइनस के 1, अर्थात n की वैल्यू कितनी है 30 और 30 माइनस के 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है -3। बोलो समझ में आया। अर्थात a 30 बराबर 10, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, देखो 30 में से एक जाएगा बचेगा 29, और 29 गुना 3 करेंगे, 29 गुना 3 करेंगे 9 के 27, कितना हो जाएगा 87। बोले हाँ या ना, यानी ये माइनस का दिया है तो यहां भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया। अर्थात a 30 बराबर 87 और 10 यानी कि -77, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। बोलो बोलो कोई डाउट, हाँ भाई कोई प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्पल में बहुत आते हैं, है ना, एग्जाम में आपके बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ अभी आपको टू द पॉइंट ले जा रहा हूं, टू द पॉइंट। ठीक है, मैं आपको अभी दाएं बाएं की बातें बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं, आपको सीधा टॉपिक उठाता हूं और उसमें से बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वही लेके मैं आपके सामने आ जाता हूं। राइट, चलो, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ इतना ही पढ़ने के लिए टाइम है। आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको समान कमांड बनानी है उन 6 सब्जेक्टों पे। राइट, चलो चलो जी चलो, थोड़ा सा फास्ट वे में चलेंगे। आज हमारे पास क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं और उनको थोड़ा सा फास्ट वे में करेंगे हम। ठीक है, चलो जी चलो, चलो एक श्रेणी और दी गई है 3 8 13 18 एंड डॉट डॉट, कह रहा कि कौन सा पद 78 होगा। श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं उठा के लाया हूं यहाँ पे। ठीक है, चलो जी देख लेते हैं इसको। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 8 13 18 3 8 13 18 एंड डॉट डॉट कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा, 78वां होगा। राइट, तो हम लिखेंगे माना श्रेणी का nवां पद, क्या लिखेंगे, माना श्रेणी का nवां पद 78 होगा, है ना, 78 होगा। अब हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, तो वही आपका 78वां पद हो जाएगा। राइट, चलो अब हम यहां से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो a की वैल्यू यहां कितनी दी है 3, बोलो हाँ या ना। d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 8 में से 3 जाएगा बचेगा कितना 5। राइट, d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, और 78 पद होगा। मान लीजिए श्रेणी, माना श्रेणी का nवां पद 78 होगा। राइट, चलो आप फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। बोलो ये कितना दिया है 78, यानी कि ए एन की वैल्यू कितनी दी है 78, तो यहां लिखेंगे 78 बराबर a प्लस, a की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस के 1, n की वैल्यू कितनी है, n तो मेरे को निकालना है, अर्थात n माइनस के 1, और d की वैल्यू यहां कितनी आपने निकाली है 5। बस इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो
पहले हम इसको थोड़ा शॉर्ट वे में करेंगे, 3 को हम इधर माइनस कर लेंगे। ये कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, मैं इसको अपने हिसाब से कर रहा हूं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है। देखो 3 को मैं इधर लाऊंगा तो 78 में 3 माइनस होगा तो 75 बचेगा। यहां कितना बचा, n माइनस की 1 इंटू 5, राइट। 5 से हम इसको काट देंगे 15 बार, बराबर n माइनस के 1। अब जो चीज इधर माइनस में है पश्चांतर होकर इधर पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 15 में हम एक जोड़ेंगे तो 16, अर्थात n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। यही तो निकालना था। अर्थात श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। यहां लिख सकते हैं अर्थात श्रेणी का 16वां पद 78 होगा, राइट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। चलो नोट कर लो। चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। चलो कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम उसको समझेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम उसको बताएंगे आपको। चलो चलो जी चलो, क्या है, कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद कितना दिया है, 16, और सातवां पद, तीसरा पद 16 तथा सातवां पद ये कितना दिया है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए इसको कैसे करें कि वह एपी का पद 16वें, तीसरा पद 16 दिया है, अर्थात क्या दिया है, तीसरा पद 16 दिया है, यानी कि A3 की वैल्यू कितनी दी है, 16। आपको पता है A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। कैसे लिख दिया सर, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, अर्थात A प्लस के 3 में से एक जाएगा 2 इंटू डी। यही तो मैंने लिख दिया है भाई, यही तो मैंने यहां लिखा है। तो A प्लस 2D बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 1 दे देंगे। बोलो समझ में आया, समझ में आया आप लोगों के। चलो दूसरी कंडीशन दी है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, इसको कैसे करेंगे। देखिए सातवां पद अर्थात A7 बराबर, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि A5 प्लस 12, यही बनेगा। बताओ जी यही बनेगा। बोला सर यही बनेगा। A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D लिख सकते हैं। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस के 4D लिख सकते हैं, और प्लस के ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है चलो यहां से हम कुछ निकाल पाएंगे। बोला सर कुछ तो निकलेगा। बोला क्या निकलेगा। बोला देखो सर A से तो A कट गया। बोला हाँ भाई ये बात तो सही है कि A से A तो कट गया। यहाँ कितना है 6D, यहाँ कितना है 4D, या 4D को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4D प्लस के 6D माइनस के 4D, कितना बचेगा 2D बचेगा प्लस का। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आया। 2D हुआ बराबर कितना हुआ 12, अर्थात D की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 6। बोले सर वाह मजा आ गया सर, अगर आपने यहां से D का मान निकाल लिया। अब इस D का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें A का मान मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जब हमें A और D मिल गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन तो यूं उड़ गया। बोले कैसे उड़ गया। बोलो चलो बता देते हैं सर। देखो अब इस D का मान हम लिखेंगे, D का मान समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर, बोलो सर रख दीजिए, उठाइए, a प्लस 2d, 2 × d, और d की वैल्यू कितनी है 6, अर्थात 2 × 6 बराबर कितना दिया है 16, अर्थात a प्लस के 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 पहुंचेगा उधर तो 16 में से 12 जाएगा, तो 16 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना 4, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 4। सर ए की वैल्यू मिल गई, सर हमें तो डी की वैल्यू मिल गई, जब ए और डी मिल गया अब तो आपको कुछ भी पूछे वही निकाल देगा। अरे पूछा ही क्या था इसमें, बोला था कि वह एपी ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको समांतर श्रेणी पूछी है, आपको श्रेणी निकालनी है। बोला सर यूं निकाल देगा, बोला सर कैसे, देखो सर ए का मान इतना है, डी का मान इतना है, अब तो हम आराम से निकाल देंगे, ए का मान कितना है 4, राइट, ए प्लस डी क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस के 2d, ए प्लस के 3d, बोले हाँ या ना, ये तो आपका a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, है भाई बताओ। चलो अब हम a की जगह यहाँ 4 रखेंगे और d की जगह यहाँ 6 रखेंगे, 6 और 4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है, a की जगह 4 रखेंगे और d की जगह 6 रखेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, बोलो हाँ या ना। अब तो आप यहाँ डिफरेंस लगा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, अर्थात इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 6, तो 16, 16 और 4 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 एंड डॉट डॉट, ये आपकी सीरीज बन गई। बताओ समझ में आया, यही तो करके आना था आपको, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था और ये 2025 का क्वेश्चन है, 2025 में क्वेश्चन आया है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2026 में भी दिखेगा, सीधा कॉपी पेस्ट, ये मान के चलिए आप, केवल यहां लिख देगा कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 18 है तथा पांचवा पद 18 है और नौवां पद फोर्थ पद से, नौवां पद पांचवें पद से 14 अधिक है, आपको सिर्फ डिजिट चेंज करेगा बस, बाकी आपका सेम पैटर्न ही रहेगा, ठीक है। तो डिजिट बेशक चेंज कर दे, हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, इसीलिए तो हम यहाँ क्या लिखते हैं मैथ कॉन्सेप्ट, हम आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे, क्वेश्चन तो आप यूं कर लेंगे। देखिए यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है ना मैथ में तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छी तरीके से चीजों को कर पाएंगे, राइट। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, इस क्वेश्चन को कितना रटोगे यार, मान लीजिए आपने चलो ये क्वेश्चन रट भी लिया और क्वेश्चन अगर ये नहीं आया और यहाँ उसने डिजिट चेंज कर दिया तो आप भी चेंज हो जाओगे ना, समझ रहे हो ना। इसलिए नहीं, मैथ को रटना नहीं है, रटना तो है ही नहीं, आपको सिर्फ मैथ को समझना है, जितना हो सके आप बस समझना है और कमांड करनी है किस पे, कॉन्सेप्ट के, बैकबोन है ये कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो ना। यस चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, चलो नोट कर लो इसको फिर आगे करवाएंगे, नोट कर लो जी। चलो चलो अब हम इसमें जो समांतर श्रेणी का जो हमने सम निकाला था, सम पे अभी क्वेश्चन 2-4 करवा देते हैं, फिर आपका ये टॉपिक लगभग आपका खत्म हो लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो और भी है बट इतने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो जी चलो चलो अब हम चलेंगे, तीसरा जो टॉपिक था हम उस पर काम करेंगे अब, है ना। वो क्या था, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, क्या था, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, क्या था वो, क्या था, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, बोलो हाँ या ना, यही था। और दूसरा क्या था, a प्लस, दूसरा क्या था एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, जब अंतिम पद दिया हो, यही दो फॉर्मूले थे, बस इन्हीं पे काम करना है। एग्जाम्पल उठाते हैं आपका, ठीक है, एग्जाम्पल उठाते हैं आपका,
चलो एग्जाम्पल हम आप ऐसे उठा लेते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई भी उठा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जैसे मान लो श्रेणी दी है 2 4 6 यही दी है, एन डॉट डॉट 12 कर लो, ठीक है, का योग ज्ञात करो। देखो यहां से ए की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, डी की वैल्यू यहां से हो गई 2, बोलो हाँ, बस यहां फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कितना निकालना है, एन 12 एस 12 यानी कि 12 पदों का योग निकालना है, तो एस 12 बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 12 बटे 2 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन माइनस के 1, एन कितना है 12 पदों का योग, तो 12 में से एक जाएगा बचेगा 11 11 इंटू डी, और डी की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 2, ठीक है। चलो 2 से इसको काटेंगे 6 बार, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस, और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, बोलो जी 22 और 4 कितना हो गया 26, और 26 गुना करेंगे 6 अर्थात 26 गुना करेंगे 6, तो 6 36 कैरी 3, और 6 दूनी 12 12 और 3 15 156, ठीक है, तो ये निकल आया। इस तरीके से आपको सीधा क्वेश्चन दे देगा और बस फॉर्मूले में रखना है आपको और वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया करवा दूं, बताओ 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, करवा दूंगी, करवा दो सर करवा दो, एग्जाम में तो आते हैं सर, एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा, है ना, ज्यादा इजी इजी के चक्कर में भी नहीं घूमना है आपको, हर टाइप के क्वेश्चन करके जाने हैं, हर टाइप के, ठीक है। चलो जी एक अच्छा क्वेश्चन है उसको करवा देते हैं, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा, ठीक है। चलो क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, 2025 का क्वेश्चन है वो, कहता है उस श्रेणी उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसमें a2 बराबर इतना दिया है 14 और a3 का मान दिया है 18। चलो जी चलो देख लेते हैं इसको, कह रहा है कि उस श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग, उस श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो, जिसका तीसरा पद कितना दिया हुआ है, जिसका अच्छा दूसरा पद और तीसरा पद है ना, दूसरा दिया है 14 और तीसरा दिया है 18, जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 दिया हो। चलो जी चलो इसको कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18। चलो जी इसको कैसे करेंगे, उस श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। चलो इसको करेंगे सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस आंख को बंद करना है और बंद करके बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर ने मुझे कुछ दिन क्या बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए आपको दिया क्या है, हमें तो दूसरा पद दिया है और तीसरा पद दिया है। दूसरे पद को कैसे डिनोट करते हैं, A2 करते हैं। A2 बराबर कितना दिया है 14, बोलो जी बोलो, और A3 कितना दिया है, यहां से A3 दिया है हमें 18। देखिए मैंने आपको पहले ही सब शुरुआत में जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको क्या बताया था, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, A और D फाउंड करना। यदि आपको कहीं से A और D मिल जाए तो आप इस चैप्टर पे महारत हासिल कर लोगे, ठीक है, विजय प्राप्त कर लोगे। यदि ए और डी आपको हर क्वेश्चन में मिल जाए तो बोला सर यहाँ ए और डी कैसे मिलेगा, मिलेगा ना, करेंगे कोशिश तो मिलेगा। देखो कैसे करनी है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, क्योंकि ए और डी दिया गया है, यहाँ गिवन है जो भी है। चलो A2 को हम क्या लिखेंगे, A2 को लिखेंगे हम A प्लस डी, बोलो हाँ या ना। अभी तो मैंने बताया था आपको A प्लस एन डी लिखेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से यहाँ से A2 की वैल्यू A प्लस डी आ गई, बराबर कितना दिया है 14।
दूसरे नंबर पे A3, इसको क्या लिखेंगे A प्लस के 2D, जो कितना दिया है 18। बोलो जी बोलो, अरे बोलो। चलो अब तो समझ में आ रहा होगा, अब तो समझ में आ रहा होगा कि हमने आपको कल एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था प्रतिस्थापन विधि और दूसरा था विलोपन विधि। क्या आप इन समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाओगे? बताओ, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाओगे? बोला सर कर लेंगे, कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 1 उठानी है। इक्वेशन नंबर 1 उठाएंगे, यहां लिखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, a प्लस के d बराबर 14, अर्थात a बराबर 14 माइनस के d। बोलो जी बोलो, इसको डिनोट कर देंगे थर्ड से, आगे सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इस a का मान आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। देखो a का मान, a का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, चलिए जी, a का मान कितना है 14 माइनस के d, यहां रख दीजिए एक ही जगह 14 माइनस के d प्लस 2d बराबर कितना दिया है 18। बोलो जी बोलो, बताओ समझ में आ रहा है? बोलो जी बोलो। एक्चुअली मेरा लैपटॉप है ना, इसमें थोड़ा सा विंडो मैंने वो कर रखी है, तो मेरी विंडो अपलोड हो रही है इस पर, ठीक है। ये आप लोगों के लिए लैपटॉप मैंने तैयार किया है, जिसमें सब प्रकार के पीडीएफ वगैरह रखा करूंगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, बस वही अपडेट हो रहा है तो उसी को मैं बार बार देख रहा था, ठीक है। चलो चलो जी चलो। अच्छा, अब हम यहां से सॉल्व करेंगे। देखो 14 माइनस के, ये माइनस के डी है, एक प्लस के 2d है, तो कितना बचेगा, डी बचेगा प्लस का। बोलो, बराबर कितना है 18, तो यहां से डी की वैल्यू मिल गई 18 माइनस के 14, अर्थात डी बराबर कितना मिल गया 4 मिल गया। बोलो, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू सर 4 आ गई। अब इस डी की वैल्यू 4 आ गई, इस डी का मान अगर हम समीकरण 3 में रख दें तो हमें ए का मान मिल जाएगा। बोलो, लिखो डी का मान, डी का मान समीकरण 3 में पुट करने पर द वैल्यू ऑफ डी, द वैल्यू ऑफ डी पुट द इक्वेशन नंबर 3, राइट, एंड गेट फाइंड रिजल्ट। चलो, ए बराबर यहां से कितना निकलेगा, ए बराबर 14 माइनस के डी, 14 माइनस के 4, अर्थात ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10 निकल के आ गई। बोलो जी बोलो जी, कोई डाउट, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको, आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया, आपको मैं रिपीट कर दूंगा, फिर से एक बार बता दूंगा, लेकिन मुझे तो लगता है मैंने इस क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। देखो, ए का मान निकल के आ गया, डी का मान निकल के आ गया, ए का मान और डी का मान निकल आया। अब तो आपसे क्या पूछा था, हमको पूछा था वो श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 51 पदों का योग हम कैसे निकालेंगे, है जी, 51 पदों का योग हम कैसे निकालेंगे बताओ। यानी कि S51 बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। बोलो जी, S51 बराबर n/2 अर्थात 51/2 और 2a, और a की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, कितनी निकली है 10, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20 प्लस n माइनस के 1, n का मान कितना है 51, और 51 में से एक जाएगा तो बचेगा 50 इंटू डी, और डी की वैल्यू अभी तो हमने निकाली है, डी की वैल्यू कितनी निकली है 4, डी की वैल्यू कितनी है 4, अर्थात 51/2 इंटू 20, और ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 200 है भाई, हाँ 200, 200 और 20 कितना हो जाएगा 220, 220। चलो, 2 से हम इसको काट देंगे 110, अर्थात 51 गुना 110। बोलो, कर लोगे, 51 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 51 हो जाएगा, कैरी 5 हो जाएगा, 51 का फिर मल्टीप्लाई 1 में 51, 51 और 5 कितना हो जाएगा 51 और 5 हो जाएगा आपका 56, और एक जीरो तो था, यानी कि 5610। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और 2025 का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को आपने स्टेप बाय स्टेप समझा होगा।
एक क्वेश्चन और है इसका, कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका an बराबर 3 + 2n दिया है। कर लोगे? उस क्वेश्चन को करा दूं? बोला सर करवा दो, अच्छा क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। भैया अब आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको छांट छांट के चीजें लाया हूं टॉपिक में से, निकाल निकाल के, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखिए हमें बहुत लुल्लू पुल्लू वाले क्वेश्चन भी नहीं करने हमेशा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सब लुल्लू पुल्लू वाले क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे भाई, टफ भी क्वेश्चन तो आएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी तो आते हैं एग्जाम में। ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं, आपको दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न करने हैं। ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का बन जाएगा, यही वाला बनेगा इसी टाइप का, ठीक है। चलो जी, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका an बराबर संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पद, यानी कि संख्याओं के उस सूची के प्रथम 24 है, प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए जिसका an बराबर 3 प्लस क्या दिया है, an बराबर 3 + 2n, 3 + 2n, देखिए ये दिया है आपको, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर इसको? सर इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कहां से चालू करें, कहां से सॉल्व करें इसको? कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया जब भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखे, एग्जाम में दिखे, तो आपको सिर्फ दो ही चीज मानने में आनी चाहिए, ए और डी, ए और डी, ए और डी। यहां ना तो ए पता है और ना तो डी पता है, बोलो सर ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। चलो पहले हम कोशिश करते हैं यहां से ए और डी कैसे निकाल पाए, उसी पे पहले फोकस करते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पे n बराबर 1 मान लो, राइट, तो a1 बराबर 3 + 2 × 1, अर्थात a1 बराबर 5 हो गया। बोलो जी, a1 को ही हम a मान लेंगे बाद में, राइट। अगर हम यहां से a2 निकालें, पहले तो हम यहां से श्रेणी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। a2 की अगर हम n बराबर 2 रख दूं तो यहां पे a2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। बोलो सही कर रहे हैं क्या हम? ठीक चल रही है गाड़ी अपनी। अगर हम यहां से a3 की वैल्यू निकाल के देखें, a3 बराबर 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 9, 5 7 9, यानी कि 5 7 9 एंड डॉट डॉट, क्या ये सीरीज बन रही है हमारी? यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का। सर एक और निकाल लीजिए, फिर हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ये समांतर श्रेणी बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। तो n बराबर यहाँ 4 रखेंगे, तो a4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 11, बिल्कुल 8 और 3 11, अर्थात ये एक समांतर श्रेणी है। यानी कि जो आपका जो दिया गया था कि an बराबर 3 + 2n, वहां से हमने a1 a2 a3 और a4 की वैल्यू निकाल ली। पता है आपको वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि हमें पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, वो हम तभी निकाल सकते हैं, हम a1 a2 a3 b3 ये सब पता होगा, राइट। अब तो बहुत आसान हो गया, a की वैल्यू तो यहां से निकल के आ गई 5 और डी की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई, 2। बोला सर बहुत अच्छा हुआ कि अगर हमें ये दोनों चीजें मिल गई तो अब तो हम क्वेश्चन कर ही जाएंगे, कुछ भी पूछे ए और डी मिल गया, अब तो हम कुछ भी बता देंगे। बोला संख्या को प्रथम 24 पदों का योग, बोला सर प्रथम 24, राइट। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 और 2a + n-1 × d। बोलो जी, एस एन कितने का पूछा, 24 का, तो एस 24 बराबर 24/2, बोलो 2 × a की वैल्यू कितनी है, 5 +
n माइनस के 1, n की वैल्यू कितनी है 24, 24 में से एक जाएगा कितना बचेगा 23 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 2। बोलो जी बोलो, 24 को कटाइए 12 हुआ, इंटू 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। बोलो जी, अर्थात 12 इंटू 46 और 10 कितना हो जाएगा आपका 56। 46 और 10 कितना हो जाएगा 56। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो कितने का 56 गुना में 12, 12 छक्के 72, कैरी 7, और 12 पंजे 60, 60 और 6 67, अर्थात कितना आ जाएगा 672। ठीक है, सही है क्या? सही है। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये भी आपका 6 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये 2023-2022 का क्वेश्चन उठा के लाए थे। ठीक है, तो ये क्लियर। चलो, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्लास भी हमारी बहुत अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को फिर हम यही खत्म करते हैं, और आगे जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो जो भी इस सीरीज में चल रहा होगा वो हम आगे करवाएंगे। चलो 7 नंबर टॉपिक हम पहले करवा देंगे, जिसमें हमारा ज्यामिति वाला दिया है ना, कोऑर्डिनेशन वाला है ना, कोऑर्डिनेशन का कुछ दिया है ना, एक बार इसको करवा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो चलो, तो थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ में आया होगा। और यदि अगर मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो क्लास को लाइक तो करना है, और लाइक के साथ साथ आपको शेयर भी करना है, और अपने प्यारे प्यारे सभी साथियों को आपको बुलाना है, बताना है, उनको बताना है कि देखो सर क्लास चल रही है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास चल रही है, आपको कहीं भी 1 रुपए देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ में। यदि आप हमारे साथ में रहेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो हम और मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा कंटेंट लाएंगे। अभी तो ये तो आपका बहुत सुपर फास्ट बैच चलाया मैंने, अभी हमने जो सीरीज चलाई है वो बहुत फास्ट सीरीज चलाई है। जब हम उसको न्यू फाउंडेशन बैच लाएंगे तो आप यकीन मानना एक एक स्टेप को आप मैं इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा, आपको माइंड में फिट कर दूंगा। यकीन मानना, यदि 10th क्लास में आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर कोई रहेगा तो वो रहेगा आपका मैथ, जिससे आप डरते हैं। ठीक है, उसे डर को जड़ से खत्म करने के लिए मैं आया हूं इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, और आपको एक एक पॉइंट टू द पॉइंट चीजों को सिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये जो टॉपिक जो चल रहे हैं, आज हम एक एक दिन में ये टॉपिक को खत्म कर देते हैं। इन्हीं टॉपिकों को मैं बता रहा हूं आपको, 5-5 दिन तक मैं पढ़ाऊंगा, इतना भीतर चला जाऊंगा इन टॉपिकों में कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मैथ बन जाएगा। यकीन मानना, भरोसा रखना आप बस। ठीक है, तो चलो फिर ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे, और करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम काफी नजदीक लगे हुए हैं, तो बस टाइम मत वेस्ट कीजिए, अपना कोशिश करना है जितना हो सके, बस रिवीजन करो। ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर भी लगाओ और रिवीजन करो। कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे आपको ला ही रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ला रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो।